नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आपका एक बहुत ज़रूरी, मेरे पास बहुत सवाल आते रहते हैं कि गुरुजी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बार बार भी हमें सरकारी नौकरी में असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप बहुत साधारण तरीके से अपने हाथ में देख सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो आपके सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट तो बुद्धि का भी है, यहां बुद्धि यानी कि कनिष्ठा उंगली का भी है, लेकिन मुख्य रूप से भाग्य रेखा को यदि आप पढ़ने में चूक गए या आप अपने बृहस्पति को पढ़ने में चूक गए या आप अपने सूर्य पर्वत को देखने में चूक गए तो फिर आपको एक तरीके से नहीं पता पड़ पाएगा कि भाई मुझे सरकारी नौकरी में असफलताओं का सामना क्यों करना पड़ता है। एक बहुत मोटे सूत्र के रूप में इन 3 चीज़ों को कृपया करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्या का सामना आ रहा है। उसके लिए थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिएगा, जिससे आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। तो कौन सा कारक कमजोर हो रहा है, इसको जान पाएंगे आप। आइए बताते हैं हम आपको आज कि क्यों हो रहा है, बार बार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या कभी कभी प्राइवेट सेक्टर की ऊंची नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है। चलिए देखिए भाई, मैंने बताया कि आपके हाथ के अंदर यहां पर यदि कोई सीधी सीधी रेखा यहां से दिखाई देती है तो इसका मतलब एक प्रारूप ये इस बात का हो गया कि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, यदि इसके साथ में ये रेखाएं लगी हुई हैं किसी भी प्रकार से, तो इसका मतलब है कि आप प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सहायक रेखाएं यदि प्रयत्न के लिए है तो ये रेखा आपको अच्छी नौकरी के लिए दिखाती है। परंतु सवाल ये है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ये रेखा मेरे पास होने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब बताते हैं क्यों नहीं मिल रही। देखिएगा, यहां से आपने रेखा देखी, सूर्य पर्वत पर सूर्य का कारक को एक सुंदर सी रेखा अगर बनती है तो व्यक्ति को अच्छी नौकरी प्राप्त होती है, व्यक्ति उच्च राजनीतिज्ञ होता है, व्यक्ति को प्रदेश दूर देशों से सम्मान प्राप्त होते हैं, अवार्ड प्राप्त होते हैं। ये इसका एक मोटा सूत्र है। परंतु जब नौकरी की बात आती है तो इस रेखा के अंदर कितनी बार ये देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति को, मैंने ऊपर बताया अपने एपिसोड में, ऊपर से नीचे को गिरती हुई रेखाएं हमेशा खराब होती है। आपको कोई रेखा यदि यहां से गिरती हुई और ये इस तरीके से गिर रही है तो ये इस बात को बताती है कि व्यक्ति जिस उच्च पद की नौकरी को प्राप्त करना चाहता है उसमें भारी कंपटीशन होने के कारण उसमें विघ्न आएंगे, उसमें कंपटीशन होगा, तब जाकर ये रेखा बाद में सीधी चल रही है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के लिए ये कठिन दौर है और थोड़ा सा समय लगेगा और जाकर के अच्छी परिपक्व एज में जाकर जॉब मिलेगी। देखिए, ये रेखा यदि आ गई है तो एज में परिपक्व में नौकरी मिलेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नौकरी नहीं मिलेगी, परंतु यही चीज यदि आपकी रेखा के अंदर, ये रेखा आपकी इधर से भी आ सकती है और ये रेखा आपकी इधर से भी आ सकती है, कोई सी भी तरफ से आए, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इसका मतलब काट रही है, इसका मतलब विलंब दिखला रही है, एक बात। दूसरी बात, आपके यहां पर विलंब है और इसके बाद भी यदि आपकी यही रेखा लगातार इस प्रकार से कट रही है तो ये आपके जीवन में
अगर एक के बाद 2 या 3 रेखाएं आ जाती हैं तो ये निश्चित रूप से आपको सरकारी उपक्रम में कुल मिलाकर के बहुत कठिन समस्याएं पैदा करेगा, यानी नौकरी ना मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब मान लिया ये यहां पर हुई स्थिति ये वाली, और यहां पर देख रहे हैं कि त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बन गया है, अन्य नौकरियों के द्वारा आप सम्मान प्राप्त करेंगे, ऊंचाई प्राप्त करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी में ये अपने आप की एक अड़चन पैदा हो गई। अब इसके लिए मैं यहां बताकर चलूंगा थोड़ा सा। देखिए, इसको बनाना, यहां पर एक विलंब रेखा आई। विलंब रेखा क्या कटेगी या नहीं कटेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से रेखा खत्म भी हो जाती है यदि आप यहां पर केवल और केवल इसका कारक खराब हो रहा है। तो आपको आदित्य हृदय स्रोत के कम से कम रोजाना 1 से लेकर 3 पाठ करने चाहिए। तो ये यहां पर सूर्य, ये रेखाएं, आड़ी रेखाएं खत्म हो जाएंगी और आपको जॉब मिल जाएगी। एक बात, इसके साथ इसका कारक देखना बहुत जरूरी है। आपके हाथ के अंदर ये x बन गया तो निश्चित समझ लीजिए कि ये x ये है, इन विलंबों को काटने की ताकत रखता है। एक स्वतंत्र x का बनना इसके विलंबों को दूर करेगा, नौकरी मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, आपके यहीं पर यदि आपको दिखाई देने लगे कि कोई रेखा धीरे धीरे आपको इस प्रकार से बन रही है, थोड़ी यहां बनी है, कुछ यहां पर बनी है, और ये प्रयास करते करते ये त्रिभुज का रूप धारण कर ले, तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांस हो गए। याद रखें, ये भी है, ये भी है, परंतु यदि आपके पास आपकी कर्म रेखा, आपकी भाग्य रेखा अगर शनि पर्व से संबंध नहीं बना रही है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर ये रेखा होनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चाहे वो कितनी भी रेखाओं को यहां पर अगर मैं बात करूं, वो अगर यहां से कट भी जाएंगी या यहां से इनको आड़ी रेखाएं भी काट देंगी तो भी कोई बात नहीं है। ये परिवर्तन आ सकता है, ये समस्याएं आएंगी, ये नौकरी में परिवर्तन होगा, परंतु यदि ये 3 सिंबल आपको मिल गए हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आपके हाथ के अंदर यहां पर x नहीं है, यहां पर त्रिभुज नहीं है, यहां आपका सूर्य पर्वत बिल्कुल उज्जवल स्थिति में है, तो आपको नौकरी मिलेगी। यदि आपके पास यहां सूर्य पर्वत भी है, यहां x भी है, भाग्य रेखा नहीं है, तब भी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, सरकारी नहीं मिलेगी। और यदि ये रेखा भी है और यहां पर त्रिभुज भी है और सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है, तब भी आपको सरकारी उपकरण के अंदर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी एक दूसरे के साथ बहुत जबरदस्त इनका कांटेक्ट है। तो मैंने प्रयास किया आपको बताने का कि सरकारी नौकरियों में विलंब का सामना क्यों आता है और कौन सी पूजा पाठ से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आगे भी मैं आपको अन्य विषयों पर समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको नई से नई जानकारी मिली रहे। नमस्कार।